होता है। और धर्म का प्रैक्टिकल आपके कर्म के माध्यम से होता है। तो उस संस्था में बैठ करके आपको ऐसी ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा कि धर्म आपके अंदर पैदा हो, और वही धर्म आपके कर्मों के द्वारा प्रकट होकर के पूरी बिहार, हिंदुस्तान और वर्ल्ड में उसकी खुशबू फैलनी चाहिए और लोग समझें कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है। मां का धर्म निभाना, और ये भी याद रखना कि धर्म को निभाने के लिए कष्ट तो सहना पड़ता है, और उसी कष्ट को तप कहा जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, अर्जुन धर्म की रक्षा के लिए जो कष्ट सहा जाता है उसी का नाम तप है, तपस्या और कुछ नहीं है। मां का धर्म निभाने में कितना कष्ट होता है, और कष्ट सह करके भी जो विचलित ना हो और नारी अपने मां के धर्म को निभा दे, पत्नी पत्नी धर्म निभा दे, बहन धर्म अपना निभा दे, और देवरानी जेठानी भी अपना अपना धर्म निभा दे, तो वह सब नारी नारायणी का रूप है। वही तो जगदम्बा है, दुर्गा है, वही लक्ष्मी का रूप है। तुम किसी के पिता हो, तुम्हारा बेटा कभी तुमसे कठोर बोल सकता है, लेकिन फिर भी तुम अपना धर्म मत छोड़ना। मरते मरते अपने बेटे का हित करके जाना। तुम किसी के पुत्र हो, कभी पिताजी तुमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन तुम पुत्र का धर्म मत छोड़ना। गुजरात में डिस्ट्रिक्ट बड़ोदरा में रायपुरा गांव में मेरा कार्यक्रम था। जगदीश भाई और उसका दूसरा संजय भाई अपनी मां को पकड़ करके बरामदे से घर के अंदर लिए जा रहे थे, और माँ दोनों हाथ से मुक्का मार रही थी दोनों लड़कों को, और लड़कों की उम्र 30-30, 35-35 साल थी, और मैं वहीं खड़ा देख रहा था, माँ मुक्का मार रही थी। तो हमने कहा संजय भाई ये मुक्का मार रही है औरत कौन है? बोले ये माँ है मेरी। मैंने कहा मुक्का क्यों मारती है? बोले इसको लकवा अटैक हुआ है, ये रोज मुक्का मारती है गुरुदेव मुझे, दोनों भाइयों को मुक्का मारती है, फिर भी हम दोनों भाई अपना पुत्र धर्म नहीं छोड़ते हैं, इसकी सेवा करते हैं, इसको स्नान कराते हैं, कपड़े पहनाते हैं, उठाकर इधर उधर बिठाते हैं, दवा खिलाते, भोजन खिलाते हैं, क्योंकि माँ है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर भी इसी के शरीर का एक टुकड़ा है, इस शरीर पर इसका अधिकार है। तो मैंने उससे पूछा तुम मुक्का क्यों मारती हो माता जी? तो उसने कहा मुक्का इसलिए मारती हूँ कि जब ये उठाते हैं तो मेरे शरीर में दर्द बहुत होता है, और दर्द होता तो गुस्सा आती, और गुस्सा आती तो मुक्का घूसा मारती। तो मैंने कहा जब तू घूसा मारती है गुस्सा में, तो ये लड़कों को गुस्सा आ जाओ तेरे घूसा मारे तो? बोले वो पुत्र कौन है जो माँ को घूसा मारेगा? ये मेरे महान पुत्र हैं जो मेरा घूसा खा लेंगे, गुस्सा सह लेंगे, लेकिन ये कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। याद रखना, माँ कभी थप्पड़ मार दे, और पिता कभी जोर से डांट दे, और बड़ा भाई तुमको फटकार दे, और शिक्षक छड़ी से तुमको पीट दे, और प्रिंसिपल तुमको डपट दे, और गुरु तुमको कस के टाइट कर दे, मुस्कुरा कर उनकी डांट फटकार को सह लेना, वही पुत्र धर्म पुत्र होता है, और वही शिष्य धर्म शिष्य कहलाता है। लोहा अगर लोहार के हथौड़े की चोट को न सहता तो लोहा केवल लोहा रह जाता 40 रुपए किलो का, लेकिन लोहा जब हथौड़े की चोट को सहने के लिए तैयार हो जाता है तो वही लोहा, याद रखना, कुदाल, फावड़ा, रापा, खुरपा बन जाता है और उपयोगी हो जाता है। और वही लोहा जब 100 डिग्री से ऊपर गर्म होने के लिए तैयार हो जाता है, पिघल जाता है पानी जैसा, तब उसको ढाल दिया जाता है तो वही लोहा कार बन जाता है, ट्रेन बन जाता है, ट्रक बन जाता है, और वही लोहा एरोप्लेन बन जाता है। जो लोहा 40 रुपये किलो का था, आज वो लोहा एक 4 कुंटल की कार वजन है, जिसका कीमत केवल 4 चक्कू 16 थोड़ा कीमत है, लेकिन वही लोहा याद रखना 10 लाख का मिलता है। जो केवल वो लोहा
केवल और केवल 30-35 हजार का लोहा, और वो ढल गया, जिस सांचे में ढाला गया तो उसकी कीमत 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख हो जाती है। इसलिए मैं कहूँगा आपके माँ बाप तो ऐसी कंपनी है, आपके शिक्षक ऐसी कंपनी है, आपका गुरु ऐसी कंपनी है, वो जिस सांचे में ढालना चाहता है ढलने के लिए तैयार हो जाइए, तो आपकी कीमत लाखों गुना बढ़ सकती है। आप उपयोगी बन सकते हो, इम्पोर्टेंट बन सकते हो। प्रवचन जब शुरू होता है तो बिना ब्रेक के रुकता ही नहीं है। मात पिता गुरु संत हैं जहाँ संत करतूत, मात पिता गुरु संत हैं जहाँ संत करतूत, तिन बिन रक्षक कौन है निर्मल दया यपूत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। तुम ही मेरे माता पिता भी तुम ही हो, तुम ही मेरे बंधु सखा भी तुम ही हो। तुम्हें छोड़ने का दिल चाहता नहीं है, जरा देर ठहरो स्वामी तमन्ना यही है, जरा देर ठहरो स्वामी तमन्ना यही है, तमन्ना यही है, तमन्ना यही है, तमन्ना यही है, तमन्ना यही है। जरा देर ठहरो स्वामी तमन्ना यही है, जरा देर ठहरो स्वामी तमन्ना यही है। अभी तक जी भर के देखा नहीं है, अभी तक जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो स्वामी तमन्ना यही है, जरा देर ठहरो स्वामी तमन्ना यही है। बड़े भाग्य से प्रभु
मेघौना में पधारे बड़े भाग्य से प्रभु मेघौना में पधारे। स्कूल की बिल्डिंग में करते गुजारे। स्कूल की बिल्डिंग में करते गुजारे। भक्तों का मन प्रभु, भक्तों का मन प्रभु मानता नहीं है। जरा देर ठहरो स्वामी तमन्ना यही है। जरा देर ठहरो स्वामी तमन्ना यही है। तमन्ना यही है, देखा नहीं है। जरा देर ठहरो स्वामी तमन्ना यही है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी और मोबाइल में देखा था? हाथ ऊंचा कर बैठा। वाह, कमाल है। नीचे कर लो। क्या सबके मन में तमन्ना थी कि गुरु जी को आमने सामने निकट से देखूं? ऐसी थी, बहुत तमन्ना थी। और तुमको शायद पता नहीं, मेरे अंदर भी तमन्ना थी कि जो मेरा फोटो मोबाइल में देख रहे हैं उनको मैं भी देखूं। तो हमने तुमको देख लिया, तुमने हमको देख लिया, आनंद आ गया। अब दोबारा देखने का मन होगा कि नहीं? धन्य हो। जरा देर ठहरो प्रभुवर तो क्या नहीं है। जरा देर ठहरो प्रभुवर तो क्या नहीं है। अभी तक जी भर के देखा नहीं है। अभी तक जी भर के देखा नहीं है। आज मन के ऊपर मैं समझा रहा था,